जय हिंद साथियों, मैं हूँ रवि। और इसमें आपको पटवारी परीक्षा 2023 में पूछे गए 25 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया है। कौन सा है साथियों? धूपगढ़ है। धूपगढ़ है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पड़ता है? ये महादेव श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, किस अधिनियम द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च राशि प्रदान की गई थी। किस अधिनियम में की गई थी साथियों? ये की गई थी 1813 एक्ट के द्वारा। कब? 1813 एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च राशि प्रदान की गई थी भारतीय शिक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा में कि मूल अधिकारों संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो ये आपके कौन से साथियों? 12 से 35 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक व्यवस्था की गई है। मूल अधिकारों संबंधित प्रावधान इनमें दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने और किस वर्ष लागू की थी। तो ये लागू की थी साथियों कार्नवालिस ने। और कब की थी? 1793 में की थी। कब की थी? 1793 में लागू की थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। वैसे आधिकारिक तौर पर घोषित तो नहीं है, लेकिन हॉकी को माना जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये भी काफ़ी इजी प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कुछ, और कुछ बहुत ही कठिन प्रश्न भी आ रहे हैं। इसलिए आपको मैंने वीडियो बना के दिया है। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें मैंने संविधान संबंधित प्रश्न आपको करवाए हैं। और भारतीय भूगोल संबंधित प्रश्न का वीडियो जल्दी आपके लिए आने वाला है। तो देखिए 6 नंबर का आंसर आपको लगभग सबको पता होगा, अमरकंटक से उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपका इजी प्रश्न ही कहा जाएगा। ये कहाँ पर है साथियों? मंडला में। मंडला होगा इसका आंसर, क्योंकि विदिशा, मुरैना, रायसेन ये नर्मदा किनारे नहीं आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल का जीर्णोद्धार करवाया था। मतलब बिजली गिरने से कुतुब मीनार की जो अंतिम मंजिल ध्वस्त हो गई थी, उसको क्या किया था? उसका जीर्णोद्धार करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था साथियों। इसने जीर्णोद्धार करवाया था कुतुब मीनार का। चलिए अगला प्रश्न है, धुबेला किस जिले में स्थित है साथियों? ये कहाँ पर है धुबेला? ये धुबेला है छतरपुर में। और धुबेला में किसकी समाधि है? छत्रसाल की छतरी है। चलिए अगला प्रश्न है, आपको मैंने महत्वपूर्ण समाधियों संबंधी प्रश्न करवाए हैं, वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। उसमें आपको मैंने सारी समाधि, कब्र और मकबरे जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं वो सारे करवा रखे हैं। तो जल्दी से जाके वीडियो को विजिट कर लीजिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि पटवारी परीक्षा में ये प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। कोई भी शिफ्ट में देखिए आपको एक आधा प्रश्न मकबरे, समाधि, कब्र या छतरी से देखने को मिल ही रहा है। और नदियों किनारे स्थल भी मैंने आपको करवा रखे हैं, जो कि नदियों से प्रश्न आ रहे हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए जाके। सारे वीडियो पढ़े हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न मैंने आपको दिए हैं जो परीक्षा में लगभग आते ही जा रहे हैं। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, इतिहास से संबंधित प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का मुर्दों का टीला कहा जाता है। किसे कहते हैं साथियों? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला ये कहते हैं मोहनजोदारो को। किसे कहते हैं साथियों? मोहनजोदारो को कहते हैं मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो साथियों समानता का अधिकार 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद है वो समानता के अधिकार में आते हैं। तो आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। अनुच्छेद 17 भी आपसे पूछा गया है, उसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसर की समानता है। और अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और विधि के अनुसार संरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। चंबल की सहायक नदी बनास नदी के बारे में पूछा गया है। यह किस राज्य में बहती है। तो साथियों ये बहती है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको राजस्थान का नाम मिला है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उदयगिरी गुफा समूह में वराह प्रतिमा किस नंबर गुफा में स्थित है। यह प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ। जो 275 प्लस फैक्ट मैंने आपको दिए हैं उसमें ये प्रश्न है। किसमें है? गुफा नंबर 5 में है साथियों। गुफा नंबर 5 में है वराह प्रतिमा या वराह मंदिर। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी साथियों? ये हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी साथियों? तो ये समिति का नाम था शिव रमन समिति। शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, शकों का पतन करने वाला शासक कौन था। मतलब शकों का पतन किसने किया था, किस गुप्त शासक ने किया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य होगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसने शकों का पतन कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके लिए इतिहास संबंधित प्रश्न भी लाने वाला हूँ।
इसके बाद आपको भूगोल से संबंधित प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि पटवारी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न आपके लिए आने वाला है वीडियो। चलिए अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है। कजलीगढ़ का किला कहाँ स्थित है साथियों? तो ये इंदौर में है। कहाँ स्थित है? इंदौर में है कजलीगढ़ का किला, इंदौर में स्थित है साथियों, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इतिहास से मुगल शासक के प्रश्न आ रहे हैं जो कि मैंने आपको मुगल शासक और भारतीय राज्य व्यवस्था और इनके वीडियो एक मैंने डाल रखा है, उसमें आप जाकर देख लीजिए। मुगलों से संबंधित काफ़ी प्रश्न मैंने आपको दिए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आ सकते हैं और कुछ आ भी चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मेघा परमार का संबंध किससे है? खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो ये संबंध किससे है? ये पर्वतारोही है। कौन है? पर्वतारोही है मेघा परमार। अगला प्रश्न है हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। ये देशों के विभिन्न नाम जो होते हैं वो अलग अलग सबके दिए गए हैं। तो ये हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं साथियों। श्रीलंका को क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, श्रीलंका को कहते हैं हिंद महासागर का मोती। अगला प्रश्न आपके सामने है सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है। कौन सा साथियों? विटामिन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने विटामिन और मानव रोग, इनसे सामान्य विज्ञान में काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं और मैंने आपको सारे महत्वपूर्ण फैक्ट विटामिन से संबंधित और मानवीय रोग से संबंधित मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया है। आप विजिट कर लीजिए जाके फटाफट से, आपको सारे विटामिन और उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिल जाएंगे उसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। होलकर स्टेडियम का संस्थापक कौन था या किसने स्थापना की थी होलकर स्टेडियम की? ये खेल से संबंधित प्रश्न है। इसका उत्तर क्या है? महाराजा यशवंतराव होलकर। महाराजा यशवंतराव होलकर ने की थी किसकी? होलकर स्टेडियम की स्थापना। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे आपके सामने प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। यह प्रश्न 2017 की पटवारी परीक्षा में भी पूछा जा चुका था और ये रिपीट हो गया है। देखिए प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। पुराने प्रश्न बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, जो देने वाले हैं वो पुराने प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पुराने प्रश्न भी रिपीट हो रहे हैं। एक प्रश्न भी अगर आपको मिलता है तो आप दूसरों से एक कदम आगे हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। पुराने प्रश्न बिल्कुल देखकर जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। चलिए इसका क्या आंसर होगा आपको पता होगा, आपने देखा होगा, तो इसका आंसर है रविशंकर शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यह प्रश्न मैंने आपको करवाया था और परीक्षा में लगभग आ ही चुका है ये प्रश्न। तो क्या कौन है सतपुड़ा की रानी? तो ये है पचमढ़ी। कौन है साथियों? पचमढ़ी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला। कौन थे साथियों? एम हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तियों से प्रश्न एक आधी शिफ्ट में जरूर पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति और ये जो भी प्रथम चीज़ें हैं उनसे प्रश्न काफ़ी आ रहे हैं और मैंने भी प्रथम चीज़ों वाले प्रश्न काफ़ी आपको करवा रखे हैं। जनकों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। महत्वपूर्ण वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न। बहुटी नामक जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर है साथियों बहुटी जलप्रपात? ये रीवा में है। जलप्रपात का वीडियो मैंने पूरा आपको एक बनाकर दिया हुआ है मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज जीके में, तो आपको वहाँ पर जलप्रपात मध्य प्रदेश की नदियाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। मध्य प्रदेश की नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है, पहाड़ियों के नाम, शहर के नाम, गाँव के नाम इत्यादि सभी मैंने जानकारी उसमें डाल रखी है, उद्गम स्थलों से संबंधित। तो चलिए ये 25 प्रश्न थे जो कि अभी 2023 परीक्षा में पूछे गए हैं। अगले प्रश्नों का और संग्रह एकत्रित करके आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।